पाकिस्तान और इंडिया की जो रीसेंट वॉर है वो एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल मीडिया में लाइमलाइट में आ गई। हुआ यूँ है कि अमेरिका में एक कमीशन है जिसने कांग्रेस को एक रिपोर्ट सबमिट की है। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है और इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि रीसेंट जो पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को प्रैक्टिकली शिकस्त से दो चार कर दिया था। और यही नहीं बल्कि ये भी बताया गया है कि उसमें राफेल जहाज़ के गिरने को भी कंफर्म किया गया है और पाकिस्तान का ये जो क्लेम है 5 to 7 प्लेन्स का इंडिया के गिराने का, उसको भी कंफर्म किया गया है। ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट इस हवाले से है कि हाईएस्ट लेवल पे एट इंटरनेशनल लेवल कांग्रेस को ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई है इसको डिनाई करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, एक ऑफिशियल रिपोर्ट है जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने रिफ्लेक्ट की है और इसको ना सिर्फ रिफ्लेक्ट किया गया बल्कि मीडिया पर भी इसको शेयर किया गया है। तो ये एक इस हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान का जितना भी दावा था इंडिया को शिकस्त देने का, अब वो एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट के तौर पर इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल लेवल पर सामने आ चुका है। ये जो कमीशन की रिपोर्ट जो है ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है। इसमें ये इस बात का जिक्र किया गया है कि इस कमीशन की रिपोर्ट को मुरतब करने में कम से कम 6 पब्लिक हेयरिंग्स जो हैं वो कंडक्ट की गई हैं और इसके अलावा 50 एक्सपर्ट्स की राय विद एविडेंसेस इसमें शामिल किया गया है। ये एक्सपर्ट्स जो हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, इसमें रिसर्च और थिंक टैंक्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एक्सपर्ट्स भी हैं और बहुत सारी ऐसी विटनेसेस भी हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान और इंडिया की जो वॉर है उनके डायरेक्ट जो है वो विटनेसेस जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स इसमें शामिल की गई हैं। इस लिहाज से ये एक बहुत ही ऑथेंटिक और अहम एविडेंस है जो पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के ऊपर जो है वो सामने आया है। अब अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एक पीस ऑफ न्यूज़ है जो हमारे सामने आई है। अगर हम रिसेंट हिस्ट्री में देखें, बहुत सारी जो वॉर्स हैं उनकी हिस्ट्री को देखें तो हमें कभी भी इतना क्लियर कट एडवांटेज किसी एक मुल्क को दूसरे के ऊपर बहुत कम नज़र आता है। अगर हम देखें जैसे अमेरिका है और रशिया है या बहुत सारी ऐसी जो इंटरनेशनल लीडिंग पावर्स हैं, उन्होंने भी अगर किसी मुल्क पे दूसरे पे अटैक किया तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही क्लियर कट टर्म्स में हमारे सामने नहीं आते। रिसेंट हिस्ट्री में आप देखें कि रशिया जो है वो काफ़ी देर से यूक्रेन के साथ जंग कर रहा है, लेकिन अभी तक यूक्रेन की शिकस्त को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। यानी हम ये नहीं कह सकते कि रशिया ने यूक्रेन को शिकस्त दे दी है। इसी तरह इसराइल ने पिछले 1-1.5 साल में मुख्तलिफ मुल्कों पे अटैक किए, इंक्लूडिंग अटैक ऑन ईरान, लेकिन उसमें भी जो अभी के इसराइल जो है उसको अमेरिकन सपोर्ट भी हासिल रही इस वॉर में, लेकिन क्लियर कट विक्ट्री हमें इसराइल की हमें सामने नहीं आई, बिकॉज ईरान काउंटर क्लेम्स करता रहा और ये जो वॉर है ईरान और इसराइल की ये तकरीबन एट इक्वल टर्म्स ही हमें ख़त्म होती नज़र आई। ये जो पाकिस्तान की जो विक्ट्री है इसकी एक्सेप्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका, ये एक बहुत ही हैरान कुन किस्म की एक डेवलपमेंट है जिसमें इसको इस्टेब्लिश किया गया है कि पाकिस्तान ने इस वॉर में इंडिया को शिकस्त दे दी। ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, और पाकिस्तान का ये जो एक इतना बड़ा कारनामा है इसको इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया जाना एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के हवाले से। तो इन टोटलिटी, इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने ये जो वॉर जीती है इसने ना सिर्फ रीजनल बल्कि इंटरनेशनल जो लेवल पे पाकिस्तान का जो स्टेचर और पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है उसको ऑल टुगेदर चेंज कर दिया है, और पाकिस्तान इस रीजन में और एट इंटरनेशनल लेवल हमें एक बहुत अहम प्लेयर के तौर पर सामने आता हुआ नज़र आता है। यही वजह है कि बहुत सारे कंट्री जो है वो पाकिस्तान की ना सिर्फ तारीफ कर रहे हैं इस मामले में, बल्कि उनके साथ जो कोलैबोरेशन जो हैं वो हमें
ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں پاکستان کے ساتھ، جیسے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک معاہدہ کیا اس وار کے بعد، اور امریکہ اور نو لیس دین دی امریکن پریزیڈنٹ ہمسیلف ٹائم اینڈ اگین پاکستان کی اس کیپیبلٹی اور پاکستان کے ایمرجنگ اسٹیچر کو ہمیں جو ہے ریفلیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو with this is a very good and important development for Pakistan. Stay tuned for further updates on national, regional and international scenarios.